हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट स्टडीज़। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, हमारे इस चैनल पर रिवीजन सीरीज़ चल रही है हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड रिगार्डिंग द जेके एसएसबी एग्जाम्स। जैसे कि हमारे पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो गया, जेकेपीएसआई का एग्जाम हो गया, और उन सब एग्जाम्स को लेकर हर एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है यहाँ पर रिवीजन सीरीज़ जो है वो चल रही है। और ये जो रिवीजन सीरीज़ है वो इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज चल रही है। हर एक सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज टॉपिक वाइज यहाँ पर इस चैनल पर कवर करवाए जा रहे हैं, और वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। सो गाइज, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जियोग्राफी के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जियोग्राफी के रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज उसका पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज, कहते हैं कि हाईएस्ट पीक जो है हिमालय की इंडिया में वो कौन सी है। क्या वो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, K2 है, या फिर धौलागिरी है। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है वो हमारी क्या है, हाईएस्ट पीक है हिमालय की, जो इंडिया में पाई जाती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, द डिपॉजिट ऑफ ओल्ड एलुवियल्स आर कॉल्ड। ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? क्या खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, बाबुर कहते हैं, या फिर तराई कहते हैं? गाइज, जो ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट ऑफ ओल्ड एलुवियल, वो उनको हम क्या कहते हैं? बांगड़। क्या कहते हैं? बांगड़। दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, दैट इज बांगड़। बांगड़ जो है वो हम ओल्ड एलोवेल सॉइल के एलोवेल सॉइल के डिपॉजिट्स को हम बांगर कहते हैं, और न्यू एलोवेल सॉइल जो होती है उसे उनको हम क्या कहते हैं? खादड़। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? और इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज अनामुडी। अनामुडी इज द राइट आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेयर इज पिटली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। पिटली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर है? अंडमान आइलैंड में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप में, या फिर मालदीव में? तो गाइज इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज लक्षद्वीप में पिटली बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, विच इज़ अ रिफ्ट वैली। नीचे देखिए ऑप्शन में से रिफ्ट वैली कौन सी है? गंगा, नर्मदा, चंबल, या फिर दामोदर? तो गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। सो रिफ्ट वैली इज नर्मदा वैली। चलिए इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं, द ग्रेट हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड। ग्रेट हिमालयाज जो हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? शिवालिक, हिमाद्री, पूर्वांचल, हिमाचली? तो गाइज जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री। ग्रेट हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन द मिडल हिमालयाज। कहते हैं कि मिडल हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज का नाम बताना है। तो मिडल हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज है वो हमारी है पीर पंजाल। द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, द हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज कॉल्ड। जो हिमालयाज हमारे सतलुज रिवर और काली रिवर्स के बीच में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो गाइज उन्हें हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालयाज। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज कुमाऊं हिमालयाज। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द प्लेटू बिटवीन अरावली एंड विंध्याज। कहते हैं कि अरावली और विंध्या के बीच में पाए जाने वाले प्लेटू का क्या नाम है? तो उसका नाम है गाइज मालवा प्लेटू, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनको हमें क्या करना है? मैच करना है। वेस्टर्न घाट, उसकी हाइट क्या है? उसके बाद एवरेज हाइट, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू, उसके बाद हिमाद्री, और उसके बाद शिवालिक। सो गाइज फर्स्ट वेस्टर्न घाट की हम बात करते हैं, तो उनकी एवरेज हाइट जो है उसको अगर हम मैच करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट को हम किसके साथ मैच करेंगे? सी के साथ। देन उसके बाद उनकी एवरेज हाइट है 1200 मीटर। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, छोटा नागपुर प्लेटू। तो इसकी भी हाइट कितनी है गाइज? इसको हम मैच यहाँ पर करेंगे डी के साथ, डी ऑप्शन। तो इसकी भी एवरेज हाइट कितनी है? 1200 मीटर। उसके बाद आ गई हिमाद्री हमारे पास। तो हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी है गाइज? तो उसके साथ हम मैच करेंगे यहाँ पर बी को, 6100 मीटर। उसके बाद आ गई शिवालिक। तो शिवालिक की एवरेज हाइट गाइज वो कितनी है? शिवालिक की एवरेज हाइट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर आ रही है वो ऑप्शन ए के साथ हम क्या कर रहे हैं? इसको मैच कर रहे हैं। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द हिमालयाज हैव अपलिफ्टेड
आउट ऑफ, कहते हैं कि हिमालयाज जो हैं ये कहाँ से निकले हुए हैं, कहाँ से अपलिफ्ट हुए, तो गाइज ये हुए हैं टेथिस सीज में से। कहाँ में से? टेथिस सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज, ग्रेटर हिमालयाज की एवरेज हाइट क्या है, तो गाइज उसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 6000 एवरेज हाइट जो है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज की है। द लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज, नॉर्दर्न प्लेन की लेंथ क्या है, तो नॉर्दर्न प्लेन की लेंथ जो है गाइज वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ऑल द स्ट्रीम्स फ्रॉम हिमालयाज डिसअपियर्स इन, जो हिमालयाज से जितनी भी स्ट्रीम्स आती है वो कहाँ पर डिसअपियर हो जाती है, बाबर रीजन में डिसअपियर हो जाती है गाइज, बाबर में, बाबर रीजन जहाँ पर कंकर वगैरह पेबल्स वगैरह आ जाते हैं वहाँ पर डिसअपियर हो जाती है सारी की सारी स्ट्रीम्स। वहाँ से फिर जब क्या होती है, फिर से जब हमें अपेयर होने लगती है, जहाँ पर दिखने लगती है, तो उस रीजन को हम कहते हैं तराई। कौन सा रीजन कहते हैं? तराई। चलिए उसके बाद हम फिर बात करते हैं विच रिवर डिवाइड्स पेनिनसुलर इंडिया इनटू, नहीं उससे पहले हमारे पास है वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, इन दोआब, इन तराई, इन डेल्टा या फिर इन बाबर। तो गाइज दुधवा नेशनल पार्क जो है वो हमें कहाँ, कौन से रीजन में पाया जाता है, वो तराई रीजन में पाया जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं विच रिवर डिवाइड्स पेनिनसुलर इंडिया इंटू टू पार्ट, कौन सा रिवर ऐसा है जो पेनिनसुलर इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है गाइज, वो रिफ्ट वैली बनाता है हमारा नर्मदा रिवर। तो वो कौन सा रिवर है हमारा, नर्मदा रिवर। उसके बाद हम बात करते हैं रिवाइंस और बैडलैंड्स और फाउंड, कहते हैं कि जो हमारी रिवाइंस या फिर जिनको हम बैडलैंड्स भी कहते हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं चंबल वैली में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज करबी अंगलोंग प्लेटू लोकेटेड, करबी एंगलोंग प्लेटू कहाँ पर पाया जाता है, तो गाइज वो कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बाचन्स आर फाउंड इन एरिया, बाचन्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गाइज वो पाए जाते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज जैसलमेर। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज, कहते हैं कि सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक इंडिया में कौन सी है, तो गाइज उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज चिल्का लेक। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। तवी रिवर ड्रेन्स इनटू द एरिया, जो तवी रिवर है वो कहाँ पर, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ पर है, तो गाइज तवी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, जम्मू में। चलिए उसके बाद हम आते हैं केव वैष्णो देवी इज लोकेटेड इन, जो वैष्णो देवी केव है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो गाइज बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है जेके एसएसबी के एग्जाम में, तो ये है त्रिकुटा हिल्स। उसके बाद हम बात करते हैं भद्रवा इज फेमस वैली इन, भद्रवा जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से हिमालयाज में पाई जाती है, ये फेमस वैली है, तो गाइज भद्रवा जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी, मिडल हिमालयाज में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर इज फाउंड इन, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी रेंज में पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर गाइज काराकोरम रेंज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, सबसे बड़ा रिवर बेसिन, तो गाइज वो कौन सा है, गंगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, दैट इज द गंगा। उसके बाद हम बात करते हैं द ड्रेनेज सिस्टम विद ब्रांचेज रिजेंबल्स अ ट्री, कहते हैं कि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जिसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो एक पेड़ की तरह जो होता है, वो ड्रेनेज सिस्टम का स्ट्रक्चर जो होता है उस ड्रेनेज सिस्टम का एक पेड़ की तरह होता है, ट्री की तरह होता है, तो उस ड्रेनेज सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेंड्रिक, दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट एट, गंगा और यमुना रिवर जो हैं वो कहाँ पर मीट करती हैं, कहाँ पर मिलती हैं गाइज, राइट आंसर आएगा इलाहाबाद। जहाँ पर गाइज गंगा यमुना मिलती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा क्या कहते हैं उसे हम अभी इलाहाबाद की जगह उसका नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज नाम पड़ गया है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा इज फाउंड बाय, सुंदरवन डेल्टा जो होता है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिवर जो है वो बनाता है, तो गाइस सुंदरवन डेल्टा हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी कहते हैं इसको, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ गंगा रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। विच इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सा है, तो गाइस इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सतलुज रिवर इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिवर है जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं, तो दक्षिण गंगा गाइज हम कहते हैं गोदावरी को। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज डल लेक लोकेटेड, डल लेक कहाँ पर पाई जाती है, तो डल लेक कहाँ पर है गाइज, JNK में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है, वुलर लेक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, तो वो है नाइल बेसिन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। द रिवर ऑन विच भाखड़ा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड,
वो रिवर जिसके ऊपर भाखड़ा डैम जो है वो बना हुआ है, वो रिवर कौन सा है? वो है सतलुज रिवर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। नीचे देखिए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा रिवर है जो रिफ्ट वैलीज के थ्रू क्या होता है, फ्लो करता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा ताप्ती। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विच रिवर्स राइज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिवर है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज यमुना। द लेंथ ऑफ इंदस रिवर, इंदस रिवर की लेंथ कितनी है? सो गाइज वो है 2900 किलोमीटर। उसके बाद अब बात करते हैं विच इज द साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर की साउदर्न ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो गाइज चंबल। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज चंबल। द लेंथ ऑफ गंगा इज, गंगा की लेंथ जो है, सो गाइज ये जो है अभी ये लेंथ नहीं है, अभी जो है वो 25-25 किलोमीटर जो हमारी गंगा की लेंथ अभी है वो 25-25 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर राइजेज नियर। कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कहाँ से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, राइज होता है, तो वो होता है मानसरोवर लेक से। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ऑन विच रिवर मार्बल फॉल इज लोकेटेड। मार्बल फॉल कौन से रिवर पर लोकेटेड है? तो गाइज वो है नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन विच रिवर धुआंधार फॉल इज लोकेटेड। धुआंधार फॉल कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? तो गाइज वो भी क्या है? नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इनटू विच सी डज द इंदस फ्लो। कहते हैं कि इंदस जो होता है वो कौन से सी में, कौन से समुद्र में जाकर चला जाता है? तो गाइज वो जाता है अरेबियन सी में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विच स्टेट डज नॉट शेयर द वाटर ऑफ इंदस। नीचे देखिए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर इंदस रिवर का वाटर नहीं जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तवी रिवर ड्रेन्स इनटू द एरिया ऑफ, तवी रिवर्स ये रिपीटेड है, कहाँ पर है? तो गाइज ये तवी रिवर जम्मू में है। गाइज इसके साथ ही आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुकेंगे। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आज आप लोगों को कवर करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जियोग्राफी के, इनको ज़रूर रिपीट करें, स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम में से थे ये। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं पर रुकूंगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज़ हमारे इस चैनल पर चल रही है, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक करें, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है वो आप यहाँ पर हमारे इस चैनल से अवेल कर सकते हो। आज की इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलता हूँ। थैंक यू।